देन कम्स ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या कहना चाहता है, अब ये आपको क्या बताएगा ना कि एग्रीमेंट में क्या फर्क है और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बोला था जब मैंने किसी को कोई प्रपोजल दिया, कोई ऑफर दिया, उस सामने वाले बंदे ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद मैंने उसको लीगली एनफोर्स करवा लिया, तब जाके वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो लीगली एनफोर्स नहीं करवाया यानी कि इलीगली है, मैं वो एग्रीमेंट इलीगली कर रही हूँ, लीगली एनफोर्सेबल नहीं हो सकता वो, तो वो क्या बन के रह गया, वो सिर्फ एग्रीमेंट बन के रह गया। जब वो लीगली एनफोर्सेबल हो जाता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो एग्रीमेंट की क्या डेफिनेशन बता रखी है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यानी कि सामने वाले ने मुझे कुछ प्रॉमिस कर दिया, मैंने भी कुछ प्रॉमिस कर दिया, हम दोनों का प्रॉमिस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस मिलके बन जाते हैं एग्रीमेंट। ठीक है, thus an agreement is created by exchange of promises by the parties. It means an agreement is created when one person proposes to another and the another one accepts it. ठीक है, any proposal when accepted becomes an agreement between the parties irrespective of the fact whether it is enforceable by law or not enforceable. अब कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ लिया है। कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें होनी सबसे ज्यादा जरूरी है, पहला तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, यानी कि इट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। It means that there are some agreements which are not enforceable in law courts. Such agreements do not give rise to contractual obligations and are not contracts. यानी कि जो agreements legally enforceable नहीं हो सकते वो contract भी नहीं बन सकते हैं। अब बता रहे हैं ये difference between agreement and contract। आइए देख लेते हैं क्या difference है। सबसे पहला इन्होंने meaning का बता रखा है, इन्होंने बोल दिया एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस हो जाता है एग्रीमेंट, लेकिन कोई भी एग्रीमेंट जिसका लीगल ऑब्लिगेशन है वो और बन जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, एग्रीमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट विच ऑल्सो इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट क्या हो गया, वाइडर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ वही आते हैं जो लीगली एनफोर्सेबल होंगे, एग्रीमेंट में तो कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी और कुछ एग्रीमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, एन एग्रीमेंट हैज not a legal obligation, it is not legally binding, but it has contract has legal obligation. Then agreement is created only by acceptance of an offer. बस मैंने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट क्रिएट हो गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा जब तक उसकी लॉ की एनफोर्सेबिलिटी नहीं हो जाती। अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एन एग्रीमेंट, अ वैलिड एग्रीमेंट इज नेसेसरी फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही पहले ही एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट ही लीगली एनफोर्सेबल होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट्स थे, दो एसेंशियल पार्ट्स थे, मैंने बोला था, एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होना जरूरी, contract is not required to make an agreement but a valid agreement is necessary। एक valid agreement बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, तब तक वो contract नहीं बनेगा। An agreement may not create legal rights and obligations upon the parties। agreement में ज़रूरी नहीं है कि कोई legally rights and obligations हो, contract में legally rights and obligations हो सकते हैं। ठीक है, अब ये लोग क्या कह रहे हैं, thus it is quite clear from the above distinction that a contract requires an agreement and its enforceability। दो चीजें होनी जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट में। In other words, the validity of an agreement depends upon the presence of certain essentials in the contract as laid down। अब वापस से इन्होंने certain essentials बता दिए हैं, मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में ये सारे essentials पढ़ा दिए हैं। वीडियो को बैकवर्ड्स करके पढ़ लीजिए अगर आपको नहीं समझ आया या फिर आपको दोबारा से पढ़ने हैं तो। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये आपको वो सारे एग्रीमेंट्स बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कौन कौन से, डोमेस्टिक एंड फैमिली एग्रीमेंट। ठीक है,
सबके आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं सो दैट आपको समझ में भी आए, डेफिनेशन भी दे रखी है, एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है और उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। व्हाट एन अमेजिंग थिंग, क्योंकि एग्जाम्पल हो जाते हैं ना जब हमारे पास, तब हमको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि बढ़िया बात हो गई है। तो ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है ए गिव्स अ प्रॉमिस टू हिज सन टू गिव हिम अ पॉकेट अलाउंस ऑफ ₹1000 एवरी मंथ। ए ने प्रॉमिस कर दिया अपने सन को कि भाई मैं तुझे हर महीने 1000 की पॉकेट मनी दूंगा। इन केस ए फेल्स टू गिव हिज सन द प्रॉमिस्ड अमाउंट, द सन हैज नो रेमेडी अगेंस्ट ए। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये सिर्फ नॉर्मल एग्रीमेंट था कि ए ने ऑफर किया, उसने बी ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके सन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ठीक है हमारा एग्रीमेंट बन गया। लेकिन अगर किसी महीने ए ने उसको पॉकेट मनी नहीं दी है ना, तो वो बेचारा कुछ करने के लायक नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है। फिर उसके बाद सर्टेन सोशल और फ्रेंडली एग्रीमेंट्स की ठीक है मैंने तुझे डिनर पे इनवाइट कर दिया तो डिनर पे आ जाना। इन केस अगर उसने उसको डिनर नहीं करवाया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। पॉलिटिकल प्रोमिसेस होते हैं, बड़े बड़े नेता आपको प्रॉमिस करते हैं, गारंटी प्रोवाइड करवाते हैं कि हम नेता बन गए, हम अध्यक्ष बन गए, हम विधायक बन गए तो हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है, उसे लीगली एनफोर्सेबल नहीं करवा सकते। या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का असेंशियल एलिमेंट नहीं है। ठीक है, एग्रीमेंट्स विदाउट ऑल एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने अभी पढ़े थे कौन कौन से, वॉइड वाला और इनकम्पीटेंट वाला, टू और मोर पार्टीज, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वो जितने भी एसेंशियल्स थे उनमें से कोई एक भी नहीं है ना, तो ये सिर्फ एग्रीमेंट बन के रह जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। और एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ, कितने सारे थे एग्रीमेंट इन द रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, या फिर इनकम्पीटेंट पार्टी से करना, माइनर से करना, या फिर वेजरिंग एग्रीमेंट्स, वो सारे एक्सप्रेसली declared void by law. Then comes an agreement to make a contract. ठीक है, अब आपने एक ऐसा एग्रीमेंट किया है, an agreement to enter contract in future is not a binding contract. आपने एक ऐसा एग्रीमेंट किया है कि हम एग्रीमेंट तो अभी कर रहे हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ये बनेगा फ्यूचर में जाके। यानी कि जब हम इंटरनेशनली डील करते हैं तो हम लोग एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ठीक है हम लोग फ्यूचर में गुड्स परचेज या सेल करेंगे, लेकिन आज वाली जो रेट है इस रेट पे करेंगे। तो हमने एग्रीमेंट अभी कर लिया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, बाद में जाके फ्यूचर में बनेगा ये कॉन्ट्रैक्ट। सो एन एग्रीमेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी अभी फिलहाल के लिए तो एग्रीमेंट ही है, बाद में जाके ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। फिर उसके बाद कमर्शियल ट्रांजैक्शंस विदाउट लीगल बाइंडिंग, यानी कि इलीगली आप कुछ बेच रहे हो, सेल रहे हो, कुछ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो इलीगली, तो वो भी एग्रीमेंट ही होता है। So this was all about our very first video of commercial law. अब नेक्स्ट वीडियो हम आगे पढ़ेंगे। Thank you so much everyone.